यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, जल्दी से ज्वाइन करें। एम आई ऑडिबल? यस, तो आज के लेक्चर में देखने वाले हैं पीरियोडिक फंक्शन डेफिनेट इंटीग्रेशन उसका कैसे करते हैं, या इस तरह से गिवन है फंक्शन जिसमें कुछ पीरियड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम गिवन होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, आज इस कंप्लीट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी सीबीएसई की तैयारी कर रहा है, सीबीएसई में हालांकि ऐसा क्वेश्चन कम देखने को मिलेगा, लेकिन आंसर वेरिफिकेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जेई की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इस तरह के क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। नॉट ओनली जेई, बट आप चाहे बिट सेट की तैयारी करें या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें तो आपको एक क्वेश्चन ऐसा देखने को मिल सकता है। तो चलिए आज हम उस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और आज +4 मार्क्स लेके आएंगे इस शॉर्ट लेक्चर में। ओके, सो जल्दी आ जाए, पेन एंड कॉपी लेके और हेडिंग नोट कर लें। डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है प्रॉपर्टी नंबर 6 तक, और ये प्रॉपर्टी नंबर 7 है, किंग रूल, क्वीन रूल, ये सब हम कंप्लीट ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो वहाँ तक कोई डाउट? मैं लास्ट लेक्चर का रिकैप कर देता हूँ। लास्ट लेक्चर हमने क्या क्या देखा था। क्वीन रूल से रिलेटेड हमने प्रॉब्लम डिस्कशन की थी। यस बालक, कोई भी डाउट? क्लियर है सब कुछ? तो आज हम पीरियोडिक फंक्शन देखेंगे। इस होमवर्क में मैंने 2-3 क्वेश्चन दिए थे और आपको एक्सरसाइज दे रखी थी। ये क्वेश्चन तो हमने ऑलमोस्ट यहीं पे डिस्कशन कर लिए थे ना, कर लिए थे। तो ये देखेंगे पीरियोडिक फंक्शन। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए इसमें होता क्या है, क्यों इसको पीरियोडिक फंक्शन की इस स्पेशल रूल बना दिया, क्या है इसके लिए कंडीशन। कोई भी देखो फंक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे पीरियोडिक फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है, एक्स प्लस टी, एफ ऑफ एक्स प्लस टी अगर आप करने पर आपको सेम फंक्शन अगर मिल जाता है, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज पीरियोडिक, वेयर टी इज पीरियड ऑफ दिस फंक्शन है या फंडामेंटल पीरियड ऑफ दिस फंक्शन, जिसमें हम क्या बोलते हैं कि जैसे कोई साइन एक्स का ग्राफ गिवन है या मॉड ऑफ साइन एक्स लेते हैं। ये सारी बातें हम ना फंक्शन चैप्टर में कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। तो आपको पता है यहाँ से ना एक रिपीटेड फंक्शन हो रहा है। दिस इज द ग्राफ ऑफ इसका ग्राफ है ना। तो आपको दिख रहा है 0 to पाई में सेम ग्राफ बन रहा है, 0 to 2 पाई में सेम बन रहा है, 0 to समथिंग समथिंग में अगर सेम ग्राफ बनता जा रहा है, ये पाई, 2 पाई, 3 पाई। तो आपको पता है यहाँ से एफ ऑफ एक्स अगर इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई भी क्या होगा, मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स, है ना। एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई भी क्या होगा, मॉड ऑफ साइन ऑफ। ईच एंड एवरी वैल्यू पे क्या मिलती है, सेम वैल्यू मिलती जा रही है फंक्शन की, तो दैट इज टी, दिस इज द पीरियड ऑफ दैट फंक्शन है। अगर यहाँ पर भी कुछ कहानी ऐसी गिवन होती है जैसे 0 to एन टी गिवन है, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, तो एन टाइम्स ओवर 0 to टी एफ ऑफ एक्स हो जाता है। ऐसा क्यों? हमें पता है जैसे अगर ये 0 to लेट सपोज मैंने 4 पाई कर दिया इधर, है ना, और ये मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स गिवन है। अब मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स का पीरियड क्या होता है, पाई होता है। तो 0 to पाई में अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो 0 to पाई में ये वाला एरिया काउंट होगा, 0 to 4 पाई में ये भी काउंट हो जाएगा, ये भी काउंट हो जाएगा, ये भी काउंट हो जाएगा। और ये एरिया ऑलवेज क्या मिल रहा है, सिमिलर एरिया मिल रहा है, इक्वल एरिया है। ईच एंड एवरी सेमी लूप का एरिया क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो इसका वैसे एरिया हमें पता है कितना होता है, 2, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2। तो क्या ऐसा कर सकते हैं कि सर अगर 4 टाइम्स, जैसे अगर ये 0 to आपने 4 पाई दे रखा है मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स, सो कैन बी राइट दिस थिंग एज अ 4 इंटू 0 to पाई मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते थे, 4 टाइम्स ओवर 0 to पाई मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा 4 इंटू 0 to पाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 होता है। ये एरिया है ना, हम फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी, तो कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर मीटर। बात करें थोड़ा इसको प्रूफ भी देख लें कि प्रूफ कैसे मिलता है, तो हमें एक कहानी आती है इसके लिए। इसको ना ऐसे थोड़ा हम ब्रेक कर लें कि अगर 0 to अगर एंटी गिवन है तो क्या इसको ऐसा राइट कर सकते हैं कि सर, है ना, जैसे चलो 0 to टी इंटीग्रल कर लेते हैं फंक्शन का एफ ऑफ एक्स, फिर टी से लेके 2t इंटीग्रेशन कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स का, फिर 2t से लेके 3t इंटीग्रेशन कर लेते हैं एंड सो ऑन। यहाँ पर n-1t से लेके nt तक अगर इंटीग्रेशन करते हैं फंक्शन का, तो इसको क्या राइट कर सकते हैं इस फंक्शन को, ये तो एच टी रहने दो इसको, 0 to टी एफ ऑफ एक्स। अच्छा, इसको अगर ऐसा कर ले, एक्स को रिप्लेस कर देता हूँ मैं एक्स प्लस टी से, एक्स को रिप्लेस कर देता हूँ मैं एक्स प्लस टी से, तो ये कहानी भी कुछ ऐसी हो जाएगी कि सर है ना 0 to टी और एक्स को रिप्लेस कर दिया आपने एक्स प्लस टी से ना।
इसको भी अगर ऐसा कर दें 0 to t, x को रिप्लेस कर दें x प्लस 2t से 2c से एंड सो ऑन, एफ ऑफ x प्लस इसको रिप्लेस कर दें n माइनस 1t से और 0 to t है ना। हमें ये आता है कि x प्लस टी इज इक्वल टू क्या होता है एफ ऑफ x है ना। सिमिलरली एफ x प्लस 2t भी क्या होता है एफ ऑफ x के इक्वल। सिमिलरली एफ ऑफ x प्लस 3t भी क्या हो जाएगा एफ ऑफ x के इक्वल। तो ये सब टर्म क्या बन जाएंगे एफ ऑफ x एफ ऑफ x एफ ऑफ x। इट मीन्स 0 to t एफ ऑफ x कितने टाइम्स हो जाएगा n टाइम्स है, तो दैट विल बिकम n टाइम्स। हैंस प्रूव। कोई प्रूफ पूछता नहीं है लेकिन फिर भी हमें आना चाहिए ना कि ये आया कैसे। क्लियर है यहाँ तक? कोई भी डाउट? पक्का? तो 0 to nt कभी भी अगर मुझे गिवन होगा और यहाँ पर अगर पीरियड है तो हम उसका समझ लें कि n से मल्टीप्लाई करके 0 to t 0 to उसके फंडामेंटल पीरियड हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर? इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी देख लिया था। वैसे तो हमने देख ही लिया था कि इसे मॉड ऑफ सन ऑफ एक्स का ग्राफ देखा था। तो अगर यह था यह था यह था, अगर कोई ऐसा है जिसका पीरियड अगर t है तो 0 to t 0 to 2t, अगर 2t मान लेता हूँ उसको मैं 3t या 4t ऐसा गिवन है। तो 0 to t का एरिया 0 to t का अगर एरिया फाइंड करें या t से लेकर 2t का अगर एरिया फाइंड करें तो ऑल एरियाज क्या हो रहा है सेम हो रहा है। तो किसी एक का एरिया हमने फाइंड कर लिया और एरिया का मीनिंग होता है उसको बाउंडेड फंक्शन का क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं। लेट सपोज मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, अगर ये भी एरिया सेम ये भी एरिया अगर n टाइम्स हो रहा हो, कितना n टाइम्स हो रहा हो, तो उसको क्या कर देते हैं n टाइम्स ओवर 0 to t एफ ऑफ x इंटू डी एक्स। दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दिस वन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बहुत ही सिंपल सा फंडा है। कभी भी आपको अगर 0 to nt गिवन हो और n यहाँ पर अगर इंटीजर गिवन हो, t उसका अगर पीरियड है, तो डायरेक्ट आप राइट कर दें n इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t और आपका आंसर मिल जाएगा। कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। क्वेश्चन देख लेते हैं। सब गिवन है 0 to 1000 e टू द पावर। कई जगह देखा होगा क्वेश्चन, एनटी के अभ्यास पेपर में कल करा रहा था उसमें भी गिवन था, फर्स्ट क्वेश्चन ही गिवन था इंटीग्रेशन में ना। क्या करें? ये क्या है पहले ये बताओ, ये क्या है? x माइनस मॉड ऑफ x नहीं भाई साहब, ये GIF है और इसको क्या बोलते हैं हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अच्छा ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड होता क्या है साहब? क्या होता है? याद आ गया? टिप टिप बरसा पानी। हाँ मैंने ग्राफ बनाया था ये। दिस इज द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जिसकी रेंज 0 to 1 होती है, डोमेन r होती है, पीरियड जिसका 1 होता है। तो इसका पीरियड कितना होता है 1 है ना। अगर इसका पीरियड 1 है तो कुछ ऐसा लिखा हुआ है साहब ये कि 0 to 1000 मल्टीप्लाई 1 इंटू ई टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू डी एक्स। मैंने बताया था अगर इसका पीरियड t है ना और ये n t है तो n कहाँ पर आ जाएगा? आगे आ जाएगा। मल्टीप्लाई में आएगा तो 1000 इंटू 0 to 1 इंटू ई टू द पावर। अब इसका क्या करें सर? तो समझो मैंने बताया था जब भी इंटीग्रल ऐसा आता है 0 to या जो भी लिमिट के साथ में इंटीग्रेशन आता है, चाहे वो GIF फंक्शन हो या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं उसकी लिमिट से चेक करते हैं फंक्शन की वैल्यू क्या आती है। तो 0 to 1 में अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट की बात करूं तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या होती है? ये वाली लाइन है 0 to 1 साहब। तो ये बाई इक्वल टू क्या होती है x। तो इसकी जगह पर क्या पुट कर दूंगा मैं x। अरे फिर भी भूल जाओ, बाहर में जाने तो तुम तो सारी गानी ना, इसको देख लिया करो। ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है। अगर 0 to 1 में फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या हो जाती है? GIF की वैल्यू क्या होती है 0। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? x के इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट क्या करते हैं, ये हो गया सर 1000 इंटू 0 to 1 ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन तो आता होगा, सेम होता है कहानी है ना। तो ऐसा लिख दूँ क्या मैं डायरेक्टली? लिमिट पुट कर दी 1000 इंटू ई माइनस 1। क्या वो भी सही है, वो भी सही है अगर ये बाइजिकल टू EX ग्राफ है हमारा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन इस वजह से कि आपका एरिया कौन सा वाला है। हाँ फ्रैक्शनल पार्ट क्या है और ये वाला हम लेके चल रहा है ना, तो भी आप कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर है ना ये ई टू द पावर x का ग्राफ है, तो ऐसा मत कर लेना कि सिर्फ इसका एरिया फाइंड कर रहा है। आपको किसका एरिया फाइंड करना है? ई टू द पावर। और ये ई टू द पावर x का ग्राफ नहीं है, ये ग्राफ किसका है? फ्रैक्शनल पार्ट का ना। ई टू द पावर x का ग्राफ तो डिफरेंट जाएगा, ऐसे कर्वेचर जाएगा। तो उतना ज़्यादा ना जाएं डीप में, अगर आपको सिंपल फाइंड हो रहा है तो। क्लियर है आता? गेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ सिमिलर काइंड ऑफ है, 0 to 400 पाई। एक बार करने की कोशिश करना और बताना मुझे आंसर, डू फास्ट। बहुत सिंपल फंडा है, और ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ क्लासरूम में। 0 to 400 पाई 1 माइनस कॉस 2x। पहले तो 1 माइनस कॉस 2 जीवन के दो अमूल्य फॉर्मूला में एक फॉर्मूला मैंने दे रखा है यहाँ के, क्या होता है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बालक ने पहला पढ़ा पूरा कर लिया है। तो 2 पार आएगा तो √2 कर लेते हैं साहब, √2। 0 to 400 पाई को ना मैं ऐसा लिख लेता हूँ 400। अच्छा, यहाँ पर क्या मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स आ जाएगा? ध्यान रखना, डायरेक्ट साइन एक्स मत लिखना, मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स है ना। मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स का पीरियड क्या होता है? क्या होता है? पाई होता है। तो ये n इंटू पाई लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट n का मल्टीप्लाई कर दूँ क्या? 400 √2 इंटू, अच्छा मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स का क्या होता है एरिया? अरे इसका एरिया कितना होता है एक लूप का, एक सेमी लूप का एरिया? 1 नहीं होता है, 2 होता है ना। कितना होता है? 2। ध्यान रखना है, बार बार हम नहीं करेंगे ये कैलकुलेशन। कितना एरिया होता है? 2 होता है ना। तो ये मल्टीप्लाई बाई 2 है, कितना आ जाएगा? 800 √2। समझ गए? कहानी बहुत आसान है, कर लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, आज के ना 15 मिनट तो हो गए, लेक्चर 15-20 मिनट, इसमें कंप्लीट आप ये करने वाले हो। आज के बाद कभी दिक्कत नहीं आएगी। 0 to 200 पाई √1 प्लस कॉस ऑफ एक्स, व्हाट विल वी डू? सबसे पहले तो कहानी का सार ये देखें कि ये आएगा क्या। तो 0 to 200 पाई, ये फॉर्मूला क्या आएगा? 1 प्लस कॉस 2 थीटा। क्या होता है? तो ये क्या कुछ ऐसा बन जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर मॉडुलस में ना, ऐसा ना। अच्छा, √2 को बाहर कर लेते हैं। मुझे बताओ ये कॉस, मॉड ऑफ कॉस एक्स का पीरियड क्या होता है? पाई होता है ना। अच्छा, मॉड ऑफ कॉस एक्स का पीरियड अगर पाई होता है तो ये कहानी आपको याद आ जानी चाहिए। ये कहानी अगर आपको याद आ रही है, बताओ मुझे, ए एक्स का पीरियड क्या हो जाता था? पाई बाई, याद है क्या सबको? तो अगर एक्स पाई डिवाइड बाई 1/2 तो पीरियड क्या हो गया? 2 पाई। अच्छा 2 पाई है तो मैं इसको ऐसा राइट कर सकता हूँ, 0 to 100 इंटू 2 पाई। अब कहानी को समझ आ जाएगी, है ना। अच्छा क्या करें आप, 100 को आगे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 100 इंटू, अच्छा इसका क्या करें, इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करें कि ब्रेक करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। कहाँ पर करना पड़ेगा? जैसे, वेरी गुड, है ना। 0 to पाई है ना। 0 to पाई में कैसे ओपन होगा ये? कैसे ओपन होगा? पॉजिटिव के साथ ओपन हो जाएगा साहब। और पाई टू 2 पाई में कैसे हो जाएगा? नेगेटिव में ओपन हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन बखूबी से आता है मुझे। क्या करता है इंटीग्रेशन? cos x का इंटीग्रेशन साइन ऑफ x बाई 2 डिवाइड बाई 1/2 डायरेक्ट 2 कर दो। अच्छा लिमिट 0 to पाई है ना, प्लस ये हो जाएगा 2 - 2 साइन ऑफ x बाई 2 लिमिट पाई टू 2 पाई। क्या वैल्यू आने वाली है? 100 √2 है ना। ये पाई नहीं, ये पाई बाई 2 तो 1 हो जाएगा, तो 2 - 0 तो 2 बन गया यहाँ से तो ना। अच्छा इसको बाहर कर लेते हैं। अच्छा ये प्लस है ना, ये क्या बन जाएगा देखो, 2 पाई तो साइन पाई, साइन पाई कितना होता है? तो ये माइनस माइनस और ये माइनस है ना, तो ऐसा मैं बोलता हूँ 4 हो जाएगा ना। 4 मल्टीप्लाई 100, 400 √2 है ना। आसान है, क्लियर। अच्छा ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ बता दो अगर क्या। ये देखो इंटीजर है, यहाँ पर n क्या है, एक नेचुरल नंबर दे रखा है तो इंटीजर है डेफिनेटली ना। तो ये क्या लिखा हुआ है? फ्रैक्शनल पार्ट, और इसका पीरियड क्या होता है? 1। तो n इंटू 1 लिखा हुआ है तो n को मैं ऐसे कर लेता हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 to 1 में क्या होता है? x होता है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा दिमाग चल रहा है तुम्हारा ना। तो अगर इसका इंटीग्रेशन को मैं कर देता हूँ तो क्या वैल्यू हो जाएगी? अच्छा तो रिजल्ट क्या मिल गया? क्लियर।
अगर अब मैं ऐसा कोई क्वेश्चन देता हूँ ना, जैसे यहाँ पर 1000 दे दिया, तो आंसर क्या आने वाला है? 500 है ना। 2022 दे दिया तो आंसर क्या आने वाला है? हैं? हाँ 2022 जो करंट ईयर चल रहा है 1011 है। अच्छा साहब, इसमें क्या करने वाले हैं जल्दी से बता दो, मज़ा आ जाएगा। ये है ना, ये कहानी ऑलवेज क्या देता है इसका आउटपुट? हाँ, इसका आउटपुट ऑलवेज क्या होता है? इंटीरियर। और ये क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड क्या होता है? 1 होता है। तो साहब ये क्या लिखा है? 1 इंटू इंटीजर लिखा हुआ है, तो इसको बाहर ले आएंगे तो बहुत कहानी आसान कर दी सर। ये बाहर ले आए 0 to 1, और ये क्या? अब तो बता दो, तो ये क्या हो जाएगा? मैं डायरेक्ट कर दूं क्या? चलो एक स्टेप लेके देते, नहीं तो पता नहीं चलेगा। तो ये x²/2 0 to 1, तो क्या हो जाएगा? क्लियर? आसान है। अब ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं हम ना, घबराएंगे नहीं। अच्छा कभी भी अगर ऐसा गिवन है ना आपको a+2 की पावर, अगर a से लिमिट a+nt तक गिवन है और f(x) है, तो ये भी n टाइम्स ओवर 0 to 2 f(x) हो जाता है। कैसे समझ लेते हैं इसकी कहानी? जैसे फॉर एग्जांपल मुझे है ना एक सिंपल सा ये दे दिया आपको, जैसे 2π से लेके ये दे देता हूँ, 2π से लेके 2π + π/3 दे दिया ना, और यहाँ पर ये इंटीग्रेशन करवा रहा है। इसका मीनिंग क्या थोड़ा समझाता हूँ मैं ना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझे। ये जैसे ये ग्राफ है ना, मैंने ऐसे ऐसे बनाया, mod ऑफ sin x का ऐसा बन रहा है ना। ये 2π पॉइंट है, तो 0 ये पाई और ये 2π आया होगा। 2π से कहाँ तक आपको इंटीग्रेशन करना है? ये वाला लाइन है ना, 2π + π/3 है ना। अब आप देखना यहाँ से समझना, ये 2π से 2π + π/3 करूँ, या पाई से π + π/3 करूँ, या 0 से 0 + π/3 करूँ, मीनिंग क्या रहेगा? सेम होगा। तो आपने इसको क्या सेपरेट कर दिया, जैसे 2t होता है तो 2t में से हम t सेपरेट कर दे तो भी फंक्शन सेम मिलता है, फिर t सेपरेट कर दे 0 पे फंक्शन सेम मिलता है, फिर -t कर दे तो भी सेम मिलता है। तो अगर कभी भी आपको a + nt गिवन है और आपको पता है ये अगर पीरियड है, तो डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक कर सकते हैं? π/3 mod ऑफ sin ऑफ x × dx। समझ गए? बस यही लिखा हुआ है ना। नहीं, यहाँ पर 1/3 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई मल्टीपल नहीं दे रखा। हो सकता है ओनली t होता है यहाँ पर, है ना, तो वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। नहीं, ये इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं, इसका पीरियड कितना है? पाई है। तो अब ऐसे इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं, बार बार रिपीट थोड़ी हो रहा है फंक्शन। 0 to π/3 दे रखा है, अगर 0 to ऐसे 100 π/3 होता तो मैं क्या उसको लेके आ रहा था? 0 to π/3 तो डायरेक्ट मुझे इंटीग्रेशन आता है ना, और 0 to π/3 इंटीग्रेशन होता क्या है? sin x का पॉजिटिव में ओपन होगा, तो sin x का इंटीग्रेशन -cos x, और लिमिट 0 to π/3। π/3 वैल्यू मिलती क्या है? 1/2 और -1, तो 1/2 ना। तो ये जो रीजन है ना, इसका वैल्यू क्या मिल गया? 1/2 मिल गया। अभी देखो इससे बहुत आसान क्वेश्चन मिलने वाला है मुझे ना, हेल्प मिलेगी। 0 to π/3 अगर sin x का इंटीग्रेशन करते हैं mod ऑफ sin x का, तो रिजल्ट क्या मिलता है? 1/2 मिलता है ना। हाँ, सारे पीरियोडिक फंक्शन के लिए काम करेगा। फंक्शन पीरियोडिक होना चाहिए ना, उसके लिए काम करेगा। जैसे मैंने नेक्स्ट दे दिया है ना, 0 to 16 π/3 क्या करने वाले हैं साहब? जैसे देखते हैं इसका, जैसे इसका मीनिंग है क्या, तो कुछ ऐसा दिख रहा है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 0 to ये अगर डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा? 3 से डिवाइड करता हूँ तो 4π प्लस ऑफ, और नहीं 5π कर लेते ना, 5π ना, 5π + π/3 ना, 5π + π/3 ना। कुछ कहानी ऐसे आ रही है कि 0 to 5π कर देता हूँ और प्लस 0 to π/3 कर लेता हूँ। एक ही बात है, क्योंकि ये यहाँ से इंटीग्रेट होना स्टार्ट हो गया है। ये 2π, ये 3π, ये 4π, ये 5π, और आगे आपको इंटीग्रल कहाँ तक चाहिए? जो भी आ रहा हो, ये π/3 तक है ना। तो हमें देखो सिंपल सी कहानी मैं दो पार्ट में ब्रेक कर देता हूँ। 0 to 5π mod ऑफ sin ऑफ x प्लस
0 to उसको मैं 5 से लेके 5 प्लस π/3 तक करता या 0 से लेके π/3 करूँ, सेम मीनिंग है, सेम बात रहेगी ना। तो 0 से लेके 5 तक एक सेमी लूप का एरिया कितना है 2, तो 2 + 2 + 2 + 2 कितने टाइम्स 5 टाइम्स, तो 2 × कितना हो जाएगा 5 है ना। अच्छा इसका एरिया अभी हमने फाइंड कर लिया था, कितना आ रहा था, अरे हाफ वैल्यू आ रही थी ना इसकी, तो ये हाफ इसमें ऐड कर देंगे, तो 10 + हाफ 21/2 10.5। क्लियर, इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे हम, ज्योमेट्री से इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। अब AOI पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर बहुत मज़ा आने वाला है। अच्छा देखें 10 लास्ट 2-3 क्वेश्चन सॉल्व, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। और इस क्वेश्चन में ना फंक्शन का भी यूज हो गया, जहाँ पर हमने फंडामेंटल पढ़े थे पीरियोडिक फंक्शन के, तो वो भी यूज हो गए। क्या करें, हाँ फंक्शनल इक्वेशन टाइप का नहीं है, बस पीरियड से रिलेटेड फंक्शन है ना। पीरियड फाइंड करना है, क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है, और पीरियोडिक है तो ऐसे फंक्शन का पीरियड कैसे चेक करते थे हम, कुछ याद है कहानी, बचपन में क्या किया करते थे, बचपन इन द सेंस जब फंक्शन हमने स्टार्ट किया था तब सर x को कुछ रिप्लेस कर देते थे, फिर देख लेते थे f(x) = f(x + t) अगर मिलता है तो वहाँ पर t क्या होता है, उस फंक्शन का पीरियड होता है। यहाँ पर भी कुछ कहानी ऐसी सोचते हैं हम, चलो मिलके सोचते हैं दोनों। क्या करते हैं सर, x को अगर x + 2 से रिप्लेस कर दीजिए, चलो ठीक है आपकी इच्छा पूरी कर देते हैं। जैसे x को x + 2 से रिप्लेस किया, ये क्या बन गया f(x + 6) बन गया, और ये क्या बन गया साहब, और ये क्या बन गया साहब। मेरा मन कुछ और हलचल के लिए चाह रहा है, क्या हलचल करूं बताओ, अब क्या करूं, इसमें दोनों को ऐड कर दूं। अच्छा दोनों को ऐड करता हूं ना साहब, तो मुझे कुछ कहानी ऐसे मिलती है, देखो इससे ये गया ना, इससे ये गया, इससे ये गया, तो क्या बचा। अच्छा ये तो बहुत अच्छी कहानी मिल गई कि इसका पीरियड क्या है, इसका पीरियड क्या है। अब यहाँ से क्वेश्चन सवाल स्टार्ट होता है, x2 ये समथिंग दे रखा है, x2 ये समथिंग दे रखा है, तो कुछ ऐसा लिख रखा है, देखो ये a2 + a2 nt की जगह पर ना, जैसे मैं n की वैल्यू अगर 1 बोल दूँ तो ऐसा लिखा हुआ है f(t) ना। तो क्या करेंगे इसमें, 0 to t कर देंगे, बहुत ही बढ़िया बोल गए तुम इस बार, बहुत ही बढ़िया, 0 to t कर लेते। वैसे 0 to nt होता, लेकिन n की वैल्यू इसमें 1 है, तो मैं डायरेक्ट क्या कर दूं, 0 to t कर दूं इसको। अच्छा और 0 to t की वैल्यू क्या है मेरे लिए 8, और t की वैल्यू अगर 8 है तो डेफिनेटली ये कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आने वाली है, जो ऑलवेज क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, समझ गए। अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया तो जीवन का सार समझ आ गया, आज की क्लास का सार आ गया पूरा इसमें। फंक्शन यूज हो गया, ये फंडामेंटल यूज हो गया। नेक्स्ट बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, दिखने में डरावना है, सोचो क्या करें। गिवन आपको mod of sin of x माइनस mod of sin of x/2 और उसका होल j है, क्या करने वाले हैं। फंक्शन देखने में खतरनाक है, बाकी यह सॉल्व करने में बहुत आसान है। कुछ ऐसी कहानी कर सकते हैं, देखो यहाँ से, अगर जैसे ये है ना, sin x का रेंज क्या होता है, -1 to +1, हाँ, और ये सब मॉडुलस लगा हुआ है, यह मॉडुलस लगा हुआ है, तो मैं ऐसा बोलता हूँ जैसे 0 to 1 और डिवाइड बाई क्या है 2 है, तो ये क्या होगा कि 0 to 1/2, और उसका भी क्या GIF है, तो 0 to 1/2 का GIF क्या होता है, 0 से लेके 1/2 का GIF क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो ये कहानी कुछ भी नहीं है, इट्स नथिंग, इट्स 0। अच्छा ये 0 हो गया तो फिर तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया। अच्छा इसका क्या होता है, पीरियड क्या होता है, पाई, और ये क्या लिखा है, पाई इंटू इसका पीरियड लिखा हुआ है ना, n इंटू इसका पीरियड लिखा हुआ है, तो 0 to nt, और तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है 0 to n इंटू 0 to t, तो कुछ ऐसा बना सर 0 to 2n इंटू पाई, ये मॉड ऑफ साइन ऑफ x है, तो मैं कर देता हूँ 2, और इसका इंटीग्रेशन तो आता है, कितना वैल्यू होती है इसकी,
हाँ 2 होती तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? क्वेश्चन डरावना था, सॉल्यूशन लास्ट क्वेश्चन है 0 to 200 पाई dx। क्या करें? इसमें कुछ और भी यूज हो जाएगा, आपका किंग रूल भी यूज हो जाएगा, ऐसा कुछ करें। देखो पीरियड हम जानते हैं लेकिन हम इस बात को मान नहीं रहे। क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि हमने अरे नहीं नहीं, ई की पावर नहीं, ऐसा मैंने करा रखा है किसमें, फंक्शन में, और फंक्शन में हमने ध्यान से नहीं देखा। मैंने बोला था जब अंदर वाला जो फंक्शन है ना, जो ये वाले जो आर्गूमेंट लगा है, हम पीरियड उसी का देखते हैं। तो इसका पीरियड है ना, साइन एक्स का पीरियड देखा जाएगा। तो साइन एक्स का पीरियड कितना होता है? साइन एक्स का पीरियड कितना होता है? मैं थोड़ी सी याद ताज़ा दिलाने के लिए बता देता हूँ, सुन लो ना। जैसे साइन एक्स होता है, कॉस एक्स होता है, कोसेक एक्स होता है, कॉट एक्स, सेक एक्स है ना, सेक एक्स, इन सब का पीरियड है ना 2 पाई होता है। क्या होता है? 2 पाई ना। अब मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ कॉस एक्स, और इन सब का मॉडुलस है ना, कोसेक एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स, टेन एक्स और कॉट एक्स, इनका पीरियड क्या होता है? पाई है ना। इनका भी मॉडुलस लेते तो भी पीरियड क्या होता है? पाई है ना। ऐसी कहानी होती थी। तो यहाँ पर इसका पीरियड कितना है? 2 पाई, 2 पाई है ना। तो 2 पाई है साहब, तो इसको क्या राइट कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं सर 1000 इंटू 2 पाई dx अपॉन। इस क्वेश्चन में बहुत मज़ा आने वाला है, देखो ना। 1000 को तो सर आगे ले आए हम। अब बताओ अब क्या करें? अब क्या करें साहब? कैसे इंटीग्रेट करें? कुछ किंग रूल की कहानी याद आ रही है? अगर मैं 0 to a दिखता था ना, 0 to a दिखाई देता तो मैं क्या करता था उसके लिए? a माइनस एक्स करता था। बहुत ही समझदारी भरा जवाब। तो x को जब मैं a माइनस एक्स करता हूँ, मतलब 2 पाई माइनस एक्स करता हूँ, तो साइन एक्स उसमें क्या हो जाएगा? अरे वो नहीं रहता, साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या हो जाता है? तो e टू दी पावर माइनस थीटा, ध्यान देना यहाँ पर, e टू दी पावर माइनस थीटा। तो मैं ऐसा लिखने वाला हूँ, समझो समझो समझो, 1 अपॉन ई टू दी पावर साइन एक्स। एलसीएम लिया। अब देखो क्या कर सकते हो तुम। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सर। ये आई था ना, ये क्या बन गया? 2i हो गया। इन दोनों को ऐड किया तो ये क्या बन गया होगा? 1। अच्छा ये 1 बन गया होगा, तो ये क्या बना? ओनली 1000। तो 1 बना, 1 का इंटीग्रेशन x हुआ। 2 पाई माइनस 0 कर दूंगा तो डायरेक्ट कर दूं क्या? 2 से 2 को भगा देते हैं, तो i इज इक्वल टू अंडर नहीं 1000 पाई ना। दिस इज योर आंसर। क्लियर यहाँ तक? कोई समस्या नहीं? तो बस इतना सा था। आज हमने प्रीडिक्ट फंक्शन के क्वेश्चन किए हैं डेफिनेट में। अब इससे आगे ना, इस पर और प्रैक्टिस के लिए क्या करना, सीट में क्वेश्चन गिवन है प्रॉपर्टी नंबर 7 पे स्पेशली मैंने एक अलग क्वेश्चन डिजाइन कर रखे हैं। उन क्वेश्चंस को आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और साथ में ही अब लिमिट ऑफ सम वाले क्वेश्चन को छोड़ के आप, और एक लेबनिज थ्योरम को छोड़ के, बाई कंप्लीट सीट के एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट कर सकते हैं, एक्सरसाइज 2 भी स्टार्ट कर सकते हैं। कल के लेक्चर में हम लेबनिज थ्योरम और लिमिट ऑफ सम मतलब कंप्लीट कर देंगे चैप्टर को ना। तो ये आप होमवर्क जरूर करके है ना। कोई भी डाउट होता है तो लाइव डाउट सेशन में डिस्कशन करें। प्लस जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स की स्टडी मिलने वाली है, वो भी विद क्लास नोट्स, डीपीपीज, असाइनमेंट, टेस्ट पेपर्स। ओके। साथ में मैं उन विद्यार्थियों को बताया था जो इस बार जेईई मेंस का पेपर दे रहे हैं, तो उनके लिए हमने एनटीए अभ्यास पेपर वो मैथ्स और फिजिक्स के स्टार्ट कर दिए हैं। मैथ्स और फिजिक्स की स्टार्ट कर दिए, तो आप उन लेक्चर्स को भी देखें। लाइव क्लास ही देख रहे हैं तो बहुत ही बेटर है। अगर लाइव नहीं देख पा रहे ड्यू टू योर अवेलेबिलिटी, तो आप उन लेक्चर्स के रिकॉर्ड लेक्चर जरूर देख लेना। और साथ में ही हमने क्या किया, कंप्लीट एनटीए के पेपर जो आपको वेबसाइट में देने में प्रॉब्लम आती है, तो वो कंप्लीट पेपर्स हमने क्या कर दिया है, जो वीडियो जो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर लिंक अटैच है, वहाँ से उस पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको ऑफलाइन मोड में भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स देखो, लेकिन एटलीस्ट वो पेपर सॉल्व आपको जरूर करने चाहिए। और उस पेपर को सॉल्व करते वक्त कोई प्रॉब्लम आ रही है, देन आप वीडियो लेक्चर्स को देख के कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो आप ये कंप्लीट करके आएंगे, होमवर्क कंप्लीट करके आए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट इस डेफिनेट को करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।